सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। बात करते हैं हम लोग धनिया की खेती। तो वैसे लोग धनिया तो खेत में उगाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि धनिया को हम अगर शहर या कस्बे में रह रहे हैं या कहीं घर के आसपास कहीं छोटी-सी जगह खाली है, तो उसका उपयोग बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, वो भी कम हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि छोटी-छोटी जो रोज़ की सब्जियाँ होती हैं, वो हम लोग उगा लेते हैं। तो इसमें बात आती है धनिया की, तो धनिया हम कैसे उगाते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो धनिया एक तरह से जब हम प्लॉट में उगाएँगे तो वो एक ऑर्गेनिक भी खेती होगी, क्योंकि हम लोग छोटे एरिया में उसको उगाएँगे, तो कोशिश करते हैं कि उसमें हमको कोई खाद वगैरह ना डालनी पड़े और बेहतर तरीके से उसको उगाया जा सके। तो हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि धनिया एक प्लॉट में कैसे उगाई जाती है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो प्लॉट आपके पास है, जो जगह है, उसमें पहले से अगर कोई खाद या कोई कूड़ा है, तो उसको आप सही तरीके से उसको हटा दें। क्योंकि आप उसकी अच्छे से निराई कर देंगे, तो वो जो घास है, क्योंकि उसको सड़ने में बहुत देर लगती है, तो वो बहुत दिक्कत करेगी। इसलिए वो घास हमको वहाँ से हटा देनी चाहिए। तो घास हटाने के बाद हम लोग जो है उसकी पहली गुड़ाई जो है बहुत गहरी गुड़ाई करते हैं। जो फावड़े की मदद से जो है बहुत अच्छे से उसकी गुड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद में जो है गुड़ाई करने के बाद जब अच्छे से गहराई हो जाती है, तो उसमें जो नमी होती है वो भी ऊपर आ जाती है। और उसको गुड़ाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पहली गुड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम उसकी दूसरी हल्की गुड़ाई करते हैं। इससे होता क्या है, उसमें जो बड़े-बड़े टीले होते हैं, बड़े-बड़े जो मिट्टी के ढेले होते हैं, वो फूट जाते हैं, जिससे मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है। तो मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि गोबर की खाद जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उसको उस क्षेत्र में जो है वो जो आप क्यारी बना रहे हैं, उसमें अच्छे से बिखरा देते हैं। और अच्छे से बिखराने के बाद उसकी जो है एक हल्की-सी पुनः से जो है गुड़ाई कर देते हैं। और गुड़ाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो ढेले होते हैं, उनको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कोई बड़े ढेले या कोई ना हो, जिससे पूर्णतः जो है ज़मीन बिल्कुल समतल हो जाए। तो खुरपे वगैरह की मदद से जो है जो ढेले होते हैं, उनको फोड़ देनी चाहिए, हटा देने से, जिससे आपको सिंचाई करने में भी बहुत आसानी रहेगी। और जैसे धनिया उगने के बाद जो घास-फूस वगैरह रहता है, उसकी निराई करने की भी बहुत आसानी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुरपे की मदद से जो ढेले होते हैं उनको फोड़ देते हैं और उसको हाथ से बराबर कर देते हैं। तो एक क्यारी एक बना लेते हैं, जिसमें हम लोग अब ये देखिए धनिया, तो धनिया क्या करते हैं, बोने के 1 रात पहले हम उसको भिगो देते हैं पानी में, जिसमें उसमें बीजों में जो है नमी आ जाती है और जिससे उसकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। और जो धनिया खराब बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि धनिया की हमको अच्छे बीज मिल जाते हैं। तो धनिया की बुआई करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि धनिया 1 रात पहले भिगो देते हैं और भिगोने के बाद जब धनिया की बुआई करते हैं, तो उसको किसी राख या गोबर की खाद में मिला के अच्छे से जो है वो कर देते हैं, रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि धनिया के जो बीज होते हैं वो फूट जाते हैं। अब अच्छे से बीजों को खाद में मिला के और उस प्लॉट में जो है, उस जो क्यारी हमने बनाई है, उसमें अच्छे से उसका छिड़काव प्लॉट में बराबर तरीके से कर देते हैं। इससे क्या होता है कि प्लॉट में जो पौधे की सघनता है, वो बराबर बनी रहती है। तो हमको निराई-गुड़ाई करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो साथियों, जैसे कि हम लोग धनिया जो है हर सब्ज़ी में यूज़ करने वाली जो है फसल है, तो इसके क्या होता है कि एक छोटे से खर्चे से भी हम बच जाते हैं और घर के पास पड़ी हुई खाली जगह का सही उपयोग भी हो जाता है। तो धनिया की वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये जो किस्म हमने बोई है, ये किस्म है डायमंड 61, जो जिसकी पत्तियाँ बड़ी-बड़ी होती हैं और इसकी बहुत अच्छी उपज होती है। और इसको बोने के बाद में क्या करते हैं कि हाथ से हल्का-सा जो है मिट्टी को बराबर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, धनिया के जो बीज है वो सतह के नीचे हल्के से चले जाते हैं। फिर बोने के बाद
शाम के समय एक हल्के से पानी की छिड़काव कर देते हैं, जिसमें जो है उसकी सतह पर एक नमी आ जाती है, इसमें बीजों का अंकुरण होने में बहुत सी आसानी रहती है, क्योंकि नमी जो है वो क्या होता है कि ज़मीन की सतह को नम कर देता है, जिससे बीज में जो अंकुरण होता है, वो हल्के से जो है टूटने लगता है। तो आपने देखा कि धनिया की बुआई प्लॉट में हम कैसे करते हैं और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के हम लिए लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए खेती की जानकारी में सहयोग करते रहेंगे। तो आप इसके लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।